एक बहुत गुह्य क्वेश्चन है जो कि हर इंसान सोचता रहता है कि व्हेन डिड कर्मा बिगिंस, कर्म कहाँ से शुरू हुए आत्मा के लिए। जैसे एक बात बताऊं, आत्मा का जन्म होते ही आत्मा मन वचन कर्म से कर्म बंधन में आती है। जैसे हम एक साधारण मनुष्य आत्मा की बात नहीं करते, हम केवल शिव से शुरुआत करते हैं। शिव ने ब्रह्मांड को रचा। तो शिव जो परम आत्मा है, क्या है? परम आत्मा है ना। तो परम आत्मा के पास पावर है। उसने सोचा कि मैं इस ब्रह्मांड की रचना करूं। उसने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शिव जैसी भी परम आत्मा जब उसके सोचने से ब्रह्मांड की क्रिएशन हुआ, ऐसी तरह कोई भी आत्मा चाहे देवता बनती हो चाहे मनुष्य बनता है, कर्म बंधन में आत्माओं का जन्म होते ही कर्म बंधन में आती है। अब जब शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ता है तो शिव भी जब आत्मा में पावर, शिव की आत्मा में भी जब पावर खत्म हो जाती है, तब शिव भी सूर्य में प्रवेश करके, जिसको महाकाल प्रलय भी कहते हैं, जैसे 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकल प्रलय होता है। तो शिव भी आत्मा खत्म होने पर कर्म बंधन में आते ही शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देती है। ऐसी तरह आत्मा भी अपने कर्म बंधन को खत्म करने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सोचना शुरू मतलब कर्म शुरू। आत्मा का जन्म होते ही कर्म बंधन में कर्म आती है। सोचना शुरू मन वचन कर्म से होता है ना। सोचना शुरू माना कर्म बंधन। ऐसी तरह महाशिव भी कर्म बंधन में आता है। महाशिव जब गैलेक्सी अपनी अनंत शिवों की रचना करता है, अनंत शिव पैदा होते हैं, तो उसकी पावर एनर्जी शिवों में जाती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे चलती है, पूरी गैलेक्सी उसके पावर से चलती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे चलते हैं महाशिव से। और जब महाशिव की भी पावर खत्म हो जाती है तो महाशिव महाकाल बनता है। तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम में समा लेता है। तो महाशिव की भी कर्म बंधन में आता है। तो आत्मा की तो साधारण बात है, वो भी अपना, उसके अंदर फिर नेगेटिविटी आती है तो उसको पावर चाहिए तो अपने परम महाशिव के पास जाती है। तो भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्ता से अकर्ता बन अर्जुन। तो कर्ता से अकर्ता कैसे बने? आपने एक बार ये भी बताया कि बेहद के कर्म अलग है, हद के कर्म अलग है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हद के कर्म जो मनुष्य करते हैं अपने जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, क्यों है? कर्म बंधन से आते हैं। अब हद का कर्म माना मनुष्य अपने जीवन के लिए जो कर्म करता है वो हद का है। मगर बेहद के कर्म, जैसे बेहद के कर्म महाशिव करता है वो बेहद का कर्म है, परम महाशिव करता है वो बेहद का कर्म है, परम महाशिव करता है वो बेहद के कर्म। कर्म बंधन तो हद और बेहद दोनों में आते हैं ना। जैसे मल्टीपल यूनिवर्स का जो मालिक है वो भी उसने सृष्टि रची 100 कला की, तो वो भी कर्म बंधन में आ गया, तो वो बेहद का कर्म है। तो हद और बेहद, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो चाहे परमात्मा हो, चाहे शिव हो चाहे महाशिव हो चाहे परमाशिव हो, हर कोई कर्म बंधन में आता है। सोचना माना वहां से कर्म बंधन शुरू। और मुक्ति, जीवन मुक्ति तब मिलती है जैसे शिव पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं को अपने महाकाल अग्नि पैदा करके, काल अग्नि पैदा करके। तो ऐसे कोई कर्म है जो इंसान को बांधे नहीं? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला सकाम कर्म है, सकाम कर्म, मगर सकाम कर्म भी सत्य कर्म होता है, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म भी कोई भी आत्मा के अंदर कर्म बंधन तो आता ही है। जैसे सत्य कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो स्वर्ग में जाते हो, बुरे कर्म करते हो तो नरक में जाते हो। कर्म बंधन